पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हिज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज पीर को होगी और ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। मुल्क में ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का बाकायदा आगाज 25 मई बरोज पीर से होगा। 26 मई बरोज मंगल को रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। खुतबा हज होगा। 27 मई को ईद उल अजहा होगी। तुर्की, उम्मान, ट्यूनिस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और भारत में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 27 मई को होगी। किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी और फिक्री दिवालियेपन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल बयान जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तसव्वुर को कबूल नहीं कर सकी। जिम्मेदार एटमी रियासती तहम्मुल, तदब्बुर और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान को फैसला करना है वो जोग्राफियाई और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। ईरान के पास वक्त कम। ईरान बेहतर तरीके से आगे बढ़े वरना वहाँ कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मायनी खेज बयान दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था, तूफान से पहले की खामोशी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप नेतन्याहू में ईरान पर दोबारा हमला करने के शुरू होने के इम्कानात पर बात हुई। पूरी कोशिश है इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो। मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भारत जंग में ट्रंप मुदाखलत ना करते तो दुनिया जनूबी एशिया में बड़ी तबाही देखती। शायद कोई जिंदा ना बचता जो बता सकता था कि क्या हुआ। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतरी हम मनसब से राब्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। ईरानी सदर ने कहा, हमसाया ममालिक ने अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की इजाज़त ना दी। अमरीका और इसराइल के मंसूबे नाकाम हुए। पड़ोसी ममालिक का ये अमल काबिल कदर और काबिल सिताइश था। अपनी सरजमीन से कार्रवाई की इजाज़त ना देने पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक की हुकूमतों का शुक्रिया। मोहसिन नकवी की स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ से भी मुलाकात। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अहम और करीबी शराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। सरबराह अमरीकी सेंटकॉम एडमिरल ब्रेट कूपर की सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी में काबिल एतमाद शराकतदार है। दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है।
ईरान को किसी किस्म का हर्जाना या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के ईरान से मुतालबात की फहरिस्त सामने आ गई। ईरान से 400 किलो यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने का मुतालबा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को सिर्फ एक जोहरी तनसीब फाल रखने की इजाज़त देने की तजवीज़ दी। अमेरिकी मुतालबात में ईरान के मुंजमद असासे बहाल न करने की शर्त भी शामिल। अबू धाबी में बुराका एटमी पावर प्लांट के बैरूनी जनरेटर में आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक आग प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ को चीन से मुतालिक अमूर के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैनाती हाल ही में की गई। बाकर कालीबाफ अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। जैकबाबाद में गांव जलाने के केस में नया रुख पसंद की शादी करने वाली लड़की के वालिद का बयान सामने आ गया। रफीक चन्ना ने दावा किया कि उनकी बेटी 14 साल की है। शादी सिंध मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी है। रफीक चन्ना का मुखालिफिन पर 4 साल की बेटी के अगवा का भी इल्ज़ाम कहा। मुकदमे के बावजूद बेटियों को बाजियाब नहीं कराया गया। ये भी दावा किया कि मुखालिफिन ने घरों को आग खुद लगाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदर अज़रबैजान से मुलाकात। मरियम नवाज ने अज़रबैजान के सदर को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तहनीती पैगाम पहुँचाया। अज़रबैजान ने बहाली अमन के लिए पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और सालसी के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। मरियम नवाज के अज़रबैजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी। हैदर अली के मकबरे पर फूल रखे और फातिहा खानी की। खैबर पख्तूनख्वा की 5 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद सईद शामिल। तकरीब के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। अमन व अमान समेत हम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पंजाब राहदारी फराहम करे तो हम सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। कराची से गिरफ्तार मनीशात फरोश मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का नाम तब्दील करने की कोशिश। एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की गई। पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात भी सामने आ गई। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 को हासिल किया। शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन सैफानी रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। पिंकी के शोहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी सामने आ गई। नासर अली गुजरावाला का रिहायशी है। कुछ अर्सा कबल बैरून मुल्क फरार हो गया था। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी। मुल्क भर में छापे। पिंकी के करीबी साथी समेत 20 मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीशी इत्तला के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में किरण और उसका शौहर भी शामिल। किरण से शोबे से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुँचाने की तफ्तीश जारी। उधर पिंकी की आज अदालत में पेशी के लिए 5 रुकनी टीम बना दी गई। DSP इन्वेस्टिगेशन लियारी को टीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी जहर बेचने वाली खातून है। मनीशात वाले मामले में कई नाम हैं, अभी नहीं लूँगा। मनीशात नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत स्कूल्स में बच्चों का रैपिड रैंडम टेस्ट कराए। आलमी सालसी अदालत का सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान के हक में फैसला। अदालत ने करार दिया, भारत सिंतास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। भारत मगरबी दरियाओं पर मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। अदालत का भारत को ऑपरेशनल डेटा पाकिस्तान को फराहम करने का हुक्म। किशन गंगा और रेतले मनसूबों की मालूमात पाकिस्तान से शेयर करने की हिदायत। पाकिस्तान ने फैसले को इंसाफ और बैनुल अक़वामी कानून की फतह करार दिया।
1.5 लाख पे भी वो बात ही नहीं कर रहे। गरीब आदमी क्या करे, इतने रेट हैं तो परेशान हैं। हमारे लिए तो मुसलमान के लिए तो कुर्बानी करना ही मुश्किल हो गया। हमारा रेंज थी क्योंकि 3 लाख के अंदर बाहर हमें 2 बकरे मिल जाएं अपनी पसंद के, लेकिन यहाँ आके देखा है कि जो पसंद के बकरे हैं वो 5 लाख के अंदर बाहर 4.5 से 5 लाख। जानवर कमजोर, दाम मुंहजोर, जानवर सामने होते हुए भी पहुंच से दूर। ईद उल अजहा करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। इतवार के दिन रश तो खूब मगर खरीदार कोई नहीं। हर शहरी का एक ही शिकवा, इतना महंगा जानवर कैसे लें। भारी भरकम जानवर भी तवज्जो का मरकज। लाहौर की मंडी में रुस्तम और शेर खान के चर्चे। रुस्तम की डिमांड सिर्फ 1.5 करोड़। लोग खरीद तो नहीं पा रहे, हाँ टिकटॉक और सेल्फियां लेते रहे। इस्राइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के बादल मीलों दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मगरबी इलाके में हुआ। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर हमले, मज़ीद 18 अफराद शहीद और 124 ज़ख्मी। लिबनान की वज़ारत सेहत ने 24 घंटों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी।